हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक और टॉपिक जो मुझे लगा कि हाँ ये भी डिस्कस करना चाहिए, आप लोगों के समक्ष आना चाहिए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को रियलाइज़ करो कि ये सही है या गलत है और आजकल सोसाइटी में गाइस क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी करिश्मा की जो सौतन है प्रिया सचदेव। गाइस, उसके टॉपिक पे मैं बात आज करने वाली हूँ क्योंकि एक न्यूज़ बहुत ही सनसनीखेज आई है। जो कि ये बताएगा आप लोगों को ये समझने की दिशा में एक सपोर्टिंग न्यूज़ का काम करेगा गाइस कि जो करिश्मा कपूर की जो सौतन है प्रिया सचदेव, सौतन नहीं कहेंगे हम, ये कह सकते हैं कि सौतन तो तब होता है ना जब दोनों वाइफ एक साथ रह रहे हो या एक का डिवोर्स ना हुआ हो, तब उसको बोल सकते हैं कि सौतन है। लेकिन सौतन नहीं कहेंगे, बस ये कहेंगे कि संजय कपूर की जो तीसरी वाइफ थी प्रिया सचदेव, उनके बारे में एक खबर निकल के आ रही है जो कि काफ़ी चौंका रही है, बिलीव होने नहीं दे रही है दिमाग को। क्योंकि एक तो उसकी भी दूसरी शादी थी, ये विक्रम चटवाल के साथ जो इनकी शादी थी, उस शादी में रहते हुए ही इन्होंने संजय कपूर से दोस्ती की और दोस्ती से आगे बढ़ी और उसके बाद उन्होंने तलाक लिया। वो भी पैसे वाला ही था, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो वहाँ से तलाक लेके इन्होंने संजय कपूर करीना का घर तोड़ करके इन्होंने अपना घर बसाया। चलिए वो वहाँ तक भी चलिए जायज़ है, हो गया। अब इस गाइस खबर ये आ रही है कि प्रिया सचदेव का भी किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, है कि नहीं पता नहीं, था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जानकारी संजय कपूर को लग चुकी थी, पता चल चुका था। उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसी से क्या बोलते हैं कंफर्मेशन ले ली थी गाइस, और जिसका नतीजा ये था कि उन्होंने करिश्मा की तरफ अपना रुख मोड़ा। करिश्मा को अपनी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा खासा हिस्सा और जगह दिया है इन्होंने, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि तुरंत बाद इन्होंने अपने वसीयत को चेंज किया। पहले कुछ तो वसीयत होगी जिसको कि इन्होंने अभी चेंज किया रिसेंटली, 3 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स अगो इन्होंने चेंज किया है, जिसमें कि इन्होंने विक्रम चटवाल की बेटी यानी कि प्रिया सचदेव की जो फर्स्ट मैरिज से जो बेटी है, सफीरा की सकीरा जो भी नाम है, उनको प्रॉपर्टी में कोई विशेष चीज़ नहीं दी है, संपत्ति में कुछ ज़्यादा हिस्सा हक नहीं दिया है, जबकि अडॉप्टेड है, अडॉप्ट किया था इन्होंने। और प्रिया सचदेव को भी कोई बहुत बड़ी संपत्ति या बहुत बड़ा अधिकार नहीं दिया गया है। कायदे से प्रिया सचदेव का ही अधिकार होना चाहिए था, लेकिन चूंकि वसीयत है, वसीयत एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान जीते जी उसको रजिस्टर्ड करवा सकता है, जो उसकी इच्छा हो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, अपने जो भी उसका चल अचल संपत्ति होती है गाइस, उसको वो रजिस्टर्ड वकील के सामने रजिस्टर्ड करा सकता है और वो रख सकता है। वो वकील के पास ही सुरक्षित रहता है। जब इंसान की डेथ हो जाती है, वो इस दुनिया में नहीं रहता है, तब वकील के द्वारा ही वो वसीयत कोर्ट में या जैसे जो भी उस समय की उनकी सिचुएशन होती है वो ओपन की जाती है। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो 3 महीने पहले इन्होंने वसीयत बदल करके नया वसीयत बनाया, और नया वसीयत में इन्होंने करिश्मा को काफ़ी अच्छा मनी दिया है अपनी प्रॉपर्टी से, अपने जो भी उनके पास था, और अपने दोनों बच्चों को दिया है। और अजारियस जो उनका प्रिया सचदेव से जो बेटा है उसको भी कुछ दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में देखा जाए तो करिश्मा कपूर को दिया है। तो गाइज, एक तो संजय कपूर की भी कमी थी कि एक रिश्ते में वो रहते हैं और दूसरे में निकल जाते हैं। तो मे भी चलिए एक बात हम मान सकते हैं कि एक गलती की वजह से या अनसेटिस्फाई रिलेशनशिप में होने के बाद इंसान निकल जाता है या निकल गया, चलिए। लेकिन प्रिया सचदेव के साथ इसने संजय कपूर ने ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं रखा किसी से। प्यार संजय कपूर के साइड से था प्रिया
सचदेव के पास, लेकिन प्रिया सचदेव ने धोखा दे दिया है और ये बात संजय कपूर को पता चल चुकी थी गाइस। अब ईश्वर की कृपा कहिए या ये होनी थी या जो भी है, वसीयत के 3 मंथ्स के बाद ही इनका डेथ हुआ है, हो गया संजय कपूर का। तो मैं तो खुश हूँ थोड़ी, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो था वैसे भी करिश्मा कपूर और उनके बच्चों का ही होना चाहिए था। अगर शादी नहीं टूटती तो उनकी पूरी संपत्ति का उत्तराधिकारी करिश्मा और उनके दोनों बच्चे ही थे। क्योंकि शादी नहीं चली तो उसके बावजूद भी इन्होंने संपत्ति में अधिकार इतना दिया। दूसरी चीज की उन्होंने ऑफर किया था करिश्मा को एनजीओ के लिए। एनजीओ में भी कई करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा सकता है। वो एक वे होता है अपने पैसे को किसी साइड में लगाने के लिए, ताकि उससे कुछ सामाजिक काम भी हो सके। और इन्होंने एनजीओ वो खोलना था कि जो बच्चे अनाथ हैं, गरीब हैं, उनकी मदद हो सके। और उन्होंने चेहरा चुना करिश्मा का कि करिश्मा इस काम को करेंगी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था डेथ से कुछ दिन पहले, आई थिंक 15 या 10 दिन 8 दिन पहले ही। और पता नहीं है करिश्मा अब आगे क्या करेंगी, नहीं मालूम। आगे जैसी न्यूज़ होगी वो पता चलेगी गाइस। लेकिन गाइस कर्मा इज बैक। प्रिया सचदेव के पहले हस्बैंड विक्रम चटवाल ने आए हैं आगे। उन्होंने भी कई सारे बयान दिए हैं। तो गाइस कि कोई ऐसी बात नहीं थी हमारे बीच, लड़ाई कोई वैसी नहीं थी, हमारी फैमिली बहुत खुश थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन इन्होंने डिच किया था संजय कपूर के चक्कर में चटवाल को। तो अब वो आगे आए हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं गाइस। तो गाइस हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि आखिर आजकल के लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। एक शादी नहीं चली, चलिए मानते हैं नहीं चली, सेकंड मैरिज आपने लव मैरिज की, वो शादी आपकी चल रही है, फिर आप तीसरी तरफ जा रहे हो। तो गाइस समाज को क्या हो गया है, लड़कियों को क्या हो गया है, क्या चाहिए इनको, ये इन्हें ही समझ नहीं है। इनका कोई स्टॉपेज नहीं है गाइस आजकल के लोगों के, जो खास करके ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, जिनको किसी चीज की बैक में चिंता नहीं है कि हाँ क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये रिश्तों पे रिश्ते बनाते जा रहे हैं, किसी भी रिश्ते में वफादार नहीं है। किसी रिश्ते में तो रहो वफादार, एक नहीं चली नो प्रॉब्लम, होता है, नहीं चलता है। सेकंड रिश्ते में आप रह रहे हो, फिर तीसरा चला रहे हो। मुझे लगता है गाइस आजकल के लोगों के पास ये पता ही नहीं है उन्हें कि उन्हें जीवन में चाहिए क्या। और ये सबसे बड़ी बात होती है ये पता करना कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए। आप पैदा हुए हो तो इस जीवन से क्या चाहते हो, प्यार, पैसा, आज़ादी, अपनी मनमर्जी, क्या चाहते हो। प्यार चाहते हो तो आपने 2 मैरिज की, लव मैरिज की, तीसरी जगह फिर क्या पाने के लिए जा रहे हो। दोनों जगह से पैसे लिए आपने, पहली शादी से भी पैसे लिए चटवाल से, मिस्टर चटवाल से, दूसरा बिलियनियर की वाइफ हो। ये गाइस छोटे छोटे तो नहीं कहेंगे, मतलब ये अलग अलग एग्जाम्पल जो दिख रहे हैं गाइस समझ नहीं आ रहा है। और मेरे कहने का, वीडियो में बताने का मतलब गाइस यही है कि आप लोगों के पास अगर ये वीडियो जाता है और आप लोग इसको देखें, सुने, तो समझें, विचार करें। क्योंकि जो अभी यहाँ से अभी हमारे नीचे की सोसाइटी से ऊपर चल रही है, यही चीजें धीरे धीरे आ रही हैं। वो लोग पीक पे पहुंच चुके हैं गाइस। पीक पे पहुंचने का मतलब है कि अब इससे बुरा क्या होगा कि जानवरों में और इंसानों में गाइस फर्क क्या रह जाएगा। जानवर के पास कोई रिश्ता नहीं होता। कोई रिश्ता नहीं होने का मतलब है कि आप देखेंगे कुछ जानवरों में, वैसे तो पशु पक्षी चिड़िया ऐसे भी हैं कि एक पार्टनर के साथ पूरी लाइफ रहते हैं, अगर नहीं वो मर गया तो वो भी पूरे लाइफ अकेले रहते हैं या मर जाते हैं,
ऐसे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम जानवरों की तुलना करें तो बहुत से जानवर ऐसे हैं कि किसी से किसी का कोई भी संबंध होता है, किसी के मतलब आप लोग जानते होंगे कि उनका कोई शादी नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं होता, कोई कुछ नहीं, जब उनका सेक्सुअलिटी का डिमांड हुआ वो अपना पूरा करते हैं। तो जानवरों में सिर्फ एक चीज है, सेक्सुअलिटी, वही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वरना खाना अपना अपना देखना है। कहाँ से मिलेगा आपको खुद सोचना है। लेकिन गाइस इंसान जानवरों से भी गया गुजरा होता जा रहा है, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसे जीवन में क्या चाहिए। प्यार भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, रिस्पेक्ट भी मिल गई, इज्जत भी है, लेकिन उस इंसान को पता ही नहीं है कि मुझे कब रुकना है, कहाँ पे रुक जाना है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कब फुलफिल हो रही है, नहीं पता है गाइस। तो बड़े लोग ही छोटों का आईना होते हैं, और इनकी जो न्यूज़ें आ रही हैं, जिस तरह की इनकी बैकग्राउंड की रिपोर्टिंग हो रही है, वो गाइस बहुत ही खतरनाक आ रही है। आजकल कोई रूल रेगुलेशन रह नहीं गया है। जिनके पास पैसा है, जिनके पास प्यार है, वो भी संतुष्ट नहीं है। जिनके पास पैसा है, प्यार नहीं है, वो भी संतुष्ट नहीं है। जिनके पास प्यार है, पैसा नहीं है, वो भी संतुष्ट नहीं है। तो गाइज ये हमारी सोसाइटी, इंसानियत कहाँ जा रही है और कहाँ रुकेगी, और उपाय क्या है इसका? इसमें नहीं आ रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रुकेगा कैसे। सोल्यूशन क्या है गाइस? सोल्यूशन पे बात करना चाहिए। प्रॉब्लम तो दिख रहा है, हाँ रुकना कहाँ ये नहीं पता है, पर कौन रोकेगा और कैसे ये सब रुकेंगे, ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है गाइस। जीवन वैसे भी आजकल अनएक्सपेक्टेड है कि कब किसका कहाँ क्या हो जाए, किस दिन हो जाए, कुछ पता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा। तो गाइस सॉल्यूशन मिलना चाहिए। इंसानों को पता नहीं है, सोसाइटी में जो बड़े लोग हैं उनको पता नहीं है कि हमें रुकना कहाँ है। बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम जो मोरल है सोसाइटी के एग्जाम्पल वो बन सकते हैं, वो बहुत बुरे एग्जाम्पल दे रहे हैं। मुझे लगता है बेशक ये अच्छा होगा, जो और बुद्धिजीवी लोग होंगे सपोर्ट कर सकते हैं उन चीज़ों का कि नहीं अच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पता होना चाहिए कि रुकना कहाँ है। आज़ादी, प्यार और पैसा, ये तीनों मिलने के बाद हमें रुकना कहाँ है ये पता होना चाहिए। नहीं तो जा रही है कहाँ पे सोसाइटी, रिलेशन, इमोशन, कहीं ठहराव नहीं है गाइस। तो मैं अपने वीडियो को और लंबा नहीं करूँगी, लेकिन जब जो चीज़ें मैं सुनती हूँ तो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, ताकि आप लोग विचार कर पाएँ। बड़े लोगों की तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने सोसाइटी, अपने लेवल के लोगों को और अपने बच्चों के साथ कैसे हमें इस चीज़ को हैंडल करना है या समझाना है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम बड़े लोगों को नहीं बता, हमारे कहने से वो नहीं बदलने वाले हैं। तो गाइस मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग उतना टाइम शायद ना दे पाएँ। तो बाय बाय गाइस। वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्रिप्शन ही मेरा सपोर्ट है। लाइक कमेंट तो सपोर्ट है, लेकिन सब्सक्रिप्शन मुझे आगे बढ़ाने का एक वे है, सीढ़ी। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।